दिव्यवाणी तेरी अमृतवाणी प्रभु, दिव्यवाणी तेरी अमृतवाणी प्रभु। आज मैं विशेष करके पहले पाठ कुरिन्थियों के पत्र पहला पत्र अध्याय 4 पर प्रकाश डालना चाहूंगा और खास करके एक वचन पर कुरिन्थियों का पहला पत्र अध्याय 4 वाक्य संख्या 7। वहां पे संत पौलुस क्या कहते हैं? कौन आपको दूसरों की अपेक्षा अधिक महत्व देता है? आपके पास क्या है जो आपको ना दिया गया है? और यदि आपके पास सब कुछ दान में मिला है, इस पर गर्व क्यों करते हैं, मानो यह आपको ना दिया गया हो? तो संत पौलुस पूछते हैं, कौन आपको दूसरों की अपेक्षा अधिक महत्व देते हैं? हो सकता है हम लोग दूसरों की अपेक्षा अधिक बुद्धिमान है, अधिक प्रज्ञावान है, अधिक सुंदर है, अधिक बलवान है। तो किसने आपको दूसरों की अपेक्षा अधिक महत्व दिया? किसने आपको अधिक महिमा दी? किसने आपको अधिक बलवान बनाया? ईश्वर ने। इसलिए आगे संत पौलुस कहते हैं, आपके पास क्या है जो आपको ना दिया गया है? और यदि आपको सब कुछ दान में मिला है, तो इस पर गर्व क्यों करते हैं, मानो यह आपको ना दिया गया हो? आज संसार में बहुत ऐसे लोग हैं जो अपनी बुद्धि पर घमंड करते हैं, अपनी सुंदरता पर, अपनी शक्ति पर, अपने ज्ञान पर, अपने बल पर और अपनी धन संपत्ति पर घमंड करते हैं, मानो यह सब उनकी अपनी कमाई है। और यह ईश्वर की नजरों में बहुत बड़ा पाप बन जाता है। हमें इस बात को पहचानना चाहिए, जो कुछ हमारे पास है सब कुछ ईश्वर की देन है। हमारे पास क्या है जो ईश्वर की देन नहीं है? हमारे अपने पाप, वो हमारी कमाई है। लेकिन हमारे पास जो कुछ अच्छाइयां हैं, जो कुछ सद्गुण है और जो भी कृपाएं हैं, जो भी क्षमताएं हैं, जो भी शक्ति है, सब कुछ प्रभु की देन है। इसलिए हमें प्रभु के प्रति हमेशा आभार रहना है, प्रभु को धन्यवाद देना है। दानियल का ग्रंथ अध्याय 4 पढ़ेंगे, वहां पे हम राजा नेबुकदनेस्सर के घमंड के बारे में पढ़ते हैं। वह अपने राजमहल में रहता था और वाक्य संख्या 1 में लिखा गया है, वह अपने राज भवन में फल फूल रहा था और उसको एक विशाल साम्राज्य मिल गया था, बाबुल साम्राज्य, और उसको घमंड था बाबुल साम्राज्य के ऊपर। और क्या हो गया, एक दिन उसने एक स्वप्न देखा, एक विशाल पेड़ को देखा, वृक्ष को देखा, और उसका सिरा स्वर्ग तक पहुंचता था। अर्थात इतना ऊंचा वृक्ष था और पृथ्वी के छोर तक उसको वह वृक्ष दिखाई देता था और उसके बहुत अच्छे फल थे और लोग जाकर के फलों को खाते थे। बड़ी बड़ी डालियां थी और उन डालियों में आकाश के पक्षी आकर के शरण लेते थे और उनकी छाया में बहुत सारे जीव जंतु और जंगली जानवर शरण लेते थे। लेकिन अचानक क्या हो गया, स्वर्ग से एक रक्षक उतरा और स्वर्ग से एक वाणी सुनाई पड़ी, इस विशाल वृक्ष को काट डालो और उसकी डालियों को चाट दो और पत्तों को झाड़ दो, फलों को बिखेर दो, और उसका तना है वह जमीन पर रहे जड़ के साथ, और उस तना पर लोहे की जंजीरें डाली जाए और वह तना घास के बीच में रहेगा और वर्षा में वह भीगता रहेगा और वह अवश्य घास खाएगा। ऐसी बातें दानियल के ग्रंथ अध्याय 4 में लिखी गई है। स्वप्न का अर्थ क्या है?
और कोई भी स्वप्न का अर्थ बताने में सक्षम नहीं था। अंत में दानियल ने राजा के स्वप्न के अर्थ को बताया और दानियल ने कहा, राजा वह विशाल वृक्ष आप ही है, आप बहुत शक्तिशाली बन गए हैं, आपको कई सारे राष्ट्रों पर विजय मिली है और आप स्वर्ग तक पहुंच गए हैं, इतने बड़े आप बन गए हैं और इसलिए ईश्वर आपको दंडित करने वाले हैं, क्योंकि आप बहुत घमंड करते हैं। ईश्वर आपको दंड देने वाले हैं और आप नीचे गिराए जाएंगे। तो दानियल ने राजा को परामर्श दिया, इसलिए मेरा यही परामर्श है, आप अपने सभी पापों के लिए प्रायश्चित करें और दया धर्म दिखाएं, दान दक्षिणा चढ़ाएं और अपने सारे पापों के लिए प्रायश्चित करें, तब संभव है ईश्वर आप पर दया करेंगे। राजा नेबूकदनेस्सर ने अपने कुकर्मों के लिए कोई भी प्रायश्चित नहीं किया। 12 महीने बीत गए और तब क्या हो गया, वह अपने राजमहल के छत पर टहल रहा था और वो बोल उठा, कितना विशाल है यह बाबुल, जिसे मैंने अपनी अपार शक्ति से अपनी राजधानी बनाया है, जिसे वह मेरा ऐश्वर्य बढ़ाए। उसने इतना घमंड किया। तब क्या हो गया, राजा के ये शब्द पूरे भी नहीं हुए, स्वर्ग से यह वाणी सुनाई पड़ी, राजा नेबूकदनेस्सर तुम्हारे लिए यह संदेश है, तुम्हारे हाथ से राज्य छिन गया है, तुम मानव समाज से बहिष्कृत हो जाओगे और तुम पशुओं के बीच रहोगे, तुम बैल की तरह घास खाओगे और तुम जब तक समझोगे कि मनुष्यों के राज्यों पर ईश्वर का अधिकार है और वह जिसे चाहे उसे दे सकता है, तब तक 7 वर्ष बीत जाएंगे। और जैसे दानियल ने स्वप्न की व्याख्या दी थी, वैसे ही राजा नेबूकदनेस्सर के साथ हुआ और वह मानव समाज से बहिष्कृत किया गया, उसका राज्य छिन गया, अन्य राजाओं ने उसके राज्य को छीन लिया। राजा फारस के राजा सीरूस ने उसके राज्य को छीन लिया, नेबूकदनेस्सर को पराजित किया और उसके बाद मानव समाज से वो बहिष्कृत हो गया। वह जंगल में घास खाता रहा, उसकी मानव बुद्धि नष्ट हो गई और जानवर की बुद्धि उसको मिल गई और 7 वर्षों तक ऐसी हालत में उसको रहना पड़ा। और उसके बाद ही उसने पहचाना पृथ्वी के राजाओं के ऊपर ईश्वर राज्य करता है, ईश्वर जिसे चाहे उसी को राष्ट्र प्रदान करता है। उसी प्रकार आप एजेकिएल के ग्रंथ अध्याय 28 में तीरुस के राजा के बारे में पढ़ेंगे। वह तीरुस का राजा लूसीफर ही है कहा जाता है और वो तीरुस का राजा देखिए, वह सर्वांग सुंदरता और प्रज्ञा से परिपूर्णता और विभिन्न बहुमूल्य रत्नों से वह विभूषित था और वो क्या कहता था, मैं ईश्वर हूं, मैं समुद्र के बीच एक दिव्य सिंहासन पर विराजमान हूं। इस प्रकार उसने घमंड किया। एजेकिएल के ग्रंथ अध्याय 28 वाक्य संख्या 17 में कहा गया है, अपनी सुंदरता के कारण तुम अहंकारी होगे, अपने वैभव के कारण तुमने अपनी बुद्धि का दुरुपयोग किया, मैंने तुमको भूमि पर फेंक दिया। तो लूसीफर पृथ्वी पर पटक दिया गया उसके घमंड के कारण। सुंदरता पर घमंड था, प्रज्ञा पर ज्ञान पर घमंड था, इसलिए वो पृथ्वी पर पटक दिया गया, वही शैतान बन गया। हमारे पास ऐसा कुछ भी नहीं है जो हमें ऊपर से ना दिया गया। हमारे सारे सद्गुण, हमारा शरीर, हमारा मन, हमारी आत्मा, हमारी क्षमताएं, हमारी शक्ति, हमारी बुद्धि, सब कुछ प्रभु की देन है। इसलिए बराबर उस ईश्वर के प्रति हमें वफादार रहना है, कृतज्ञ रहना है। यदि आप यिर्मयाह का ग्रंथ पढ़ेंगे, यिर्मयाह का ग्रंथ अध्याय 9 वाक्य संख्या 22 और 23, वहां पे वचन कहता है, प्रज्ञावान अपनी प्रज्ञा पर घमंड ना करे और बलवान अपने बल पर, अपनी शक्ति पर गर्व ना करे और धनवान अपने धन पर घमंड ना करे। यदि कोई गर्व करना चाहते हैं तो वह इस बात पर गर्व करे कि वह मुझे जानता है,
तो यदि हमें गर्व करना है तो हमें किस बात पर गर्व करना है? हम ईश्वर को जानते हैं, वही हमारे गर्व का विषय बने। और सूक्त ग्रंथ अध्याय 9-10 वचन क्या कहता है? The fear of God is the beginning of wisdom and the knowledge of the Holy One is understanding। अर्थात प्रभु पर श्रद्धा प्रज्ञा की शुरुआत है और बुद्धिमानी परम पावन ईश्वर का ज्ञान है। तो सच्ची बुद्धिमानी क्या है? परम पावन ईश्वर का ज्ञान है, मेडिसिन का ज्ञान नहीं, और विज्ञान का ज्ञान नहीं, संसार का ज्ञान नहीं, अंग्रेजी का ज्ञान नहीं। लेकिन सच्ची बुद्धिमानी क्या है? परम पावन ईश्वर का ज्ञान है, वही सच्ची बुद्धिमानी है। तो यदि हम गर्व करना चाहे, हम इस बात पर गर्व करें कि हम सच्चे ईश्वर को, एकमात्र ईश्वर को जाने। और प्रभु यीशु भी क्या कहते हैं यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 17 वाक्य संख्या 3 में, हे पिता सबके सब आपको एकमात्र ईश्वर को जाने और आपके प्रिय पुत्र ईसा मसीह को जाने, यही तो आनंद जीवन है। तो ईश्वर को जानने से और यीशु मसीह को जानने से ही हमें आनंद जीवन मिल सकता है। विज्ञान को जानने से नहीं, मेडिसिन को जानने से नहीं, संसार को जानने से नहीं, अन्य सभी बातों को जानने से नहीं, लेकिन ईसा मसीह को जानने से ही हमें आनंद जीवन मिल सकता है, स्वर्ग राज्य मिल सकता है, अनश्वर जीवन प्राप्त हो सकता है। और संत पौलुस कहते हैं कि हमारे जीवन का उद्देश्य क्या होना चाहिए? स्वर्ग राज्य को प्राप्त करना। फिलिपियों के पत्र अध्याय 3:20 में संत पौलुस कहते हैं, आपका स्वदेश स्वर्ग है, जहां से आने वाले मुक्तिदाता के राह हम देखते हैं। किन वचनों पर हम मनन करें और हम अपने सब प्रकार के अहम को, घमंड को त्यागे। हमारे पास जो कुछ भी है सब कुछ ईश्वर की कृपा है, ईश्वर की आशीष है। उसके लिए हम उस प्रभु को धन्यवाद प्रदान करें।